नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र नाथ दुबे इस शहर के सदस्य। आज गाजियाबाद नगर निगम में सदन की बैठक थी और इस बैठक में सभी पार्षदगण मौजूद थे, बोर्ड मेंबर्स भी मौजूद थे, जिसके अंदर हमारे सांसद जी और सभी विधायक थे यहाँ पर, जो भी गाजियाबाद के अंदर इसके बोर्ड के मेंबर्स हैं। जो सदन में डिसाइड हुआ वो ये हुआ कि जितनी भी दरें थीं, उनकी समीक्षा की जाएगी, उनमें कमियाँ थीं, अनियमितताएँ थीं और उनको दूर किया जाएगा। जो 31 जुलाई की डेट थी, अब डेट नहीं है। एक नई डेट आएगी, नई दरें आएँगी, नई डेट आएगी, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। पीछे की सब चीज़ निरस्त कर दी गई है। आज जब मैं सभी पार्षदों का से बात कर रहा था, उनके उनके विचार जान रहा था क्या हुआ सदन के अंदर, तो अचानक जो मेयर साहिबा थीं, वो बिगड़ गईं और कुछ पार्षदों के ऊपर वो चिल्ला भी पड़ीं वो। शायद ये कारण हो कि मेयर साहिबा काफ़ी दबाव में थी, क्योंकि जो ये दरें लाई गई थी, बहुत जल्दबाजी में लाई गई थी। शायद उसी का प्रेशर हो, क्योंकि वापस लेने का प्रेशर था और सभी आज बोर्ड में मौजूद थे, तो ये दबाव रहा होगा। इसमें बीच में जब मेयर साहिबा बिगड़ गई, तो उसकी भी आपको क्लिपिंग है, लेकिन फ़ोटो नहीं आ पाएगी, सिर्फ ऑडियो होगी और आप इस चीज़ को देखिएगा। नमस्कार साथियों, इस वक्त हमारे पास धीरज अग्रवाल जी हैं। धीरज जी, क्या हुआ सदन के अंदर आज? सदन की बैठक बहुत अच्छी रही। आज हमारे कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा जी, सांसद अतुल गर्ग जी, विधायक अजीत पाल जी, विधायक संजीव शर्मा जी, मेयर महापौर सुनीता दयाल जी और एमएनए साहब, सभी लोग उपस्थित थे और सारे सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, पार्षद लोग भी थे। तो सभी ने अपना, ज़्यादातर सभी मतलब 100% लोगों ने विरोध जताया अच्छा। कि जो बड़ी दर है वापस ली जानी चाहिए और अभी 2 महीने के लिए स्थगित कर भी दी गई है और नई कमेटी बनाकर नगर निगम ने उसको उचित दरों पर, जो पुरानी दरों में एक्चुअली क्या कुछ कंफ्यूजन जो है, हाँ, हाँ। उसको दूर करने के लिए 2 महीने का समय दिया गया है। अच्छा, ये जो 31 जुलाई थी, उसकी डेट बढ़ा दी गई, अभी नहीं बढ़ाई गई? वो सबने रिक्वेस्ट की है, वो मेयर साहब अभी करेंगी बात, अच्छा, उसको बढ़ाने की बात कर ली गई है। अगर जब रेट कम हो जाएंगे तो अपने आप ही वो दरें कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। शुक्रिया। धन्यवाद। ये थे हमारे धीरज अग्रवाल जी। हमारे साथ इस वक्त राजनगर के प्रवीण चौधरी जी हैं। प्रवीण जी, क्या हुआ सदन के अंदर आज? सदन में सभी पार्षदों ने अपनी अपनी भावनाओं से अवगत कराया। हमारे माननीय जनप्रतिनिधि, माननीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुनील शर्मा जी, हमारे माननीय विधायक अजीत पाल त्यागी जी, संजीव शर्मा जी और हमारे सबके आदरणीय अतुल गर्ग जी, सांसद जी इसमें थे। और सदन में सब लोगों ने अपनी भावनाओं से अवगत कराया है कि शहर में एक अजीब स्थिति है टैक्स के बढ़ने को लेकर। तो माननीय महापौर जी ने बाद में निर्णय दिया कि 2 महीने जो विसंगतियां हैं टैक्स की, कहीं लगा हुआ है, उन्होंने मानी है कि उसमें डिफिशिएंसी है। उन्होंने ये माना है कि कहीं कम, कहीं ज़्यादा या बहुत सारे क्षेत्रों में टैक्स नहीं लगा है। हाँ। तो उस विषय पे, उन विसंगतों को दूर करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्णय दिए हैं कि ये विसंगतियां दूर कर ली जाएं और फिर ये देखा जाएगा कि टैक्स की बढ़ोतरी शहर हित में हाँ, होनी है, नहीं होनी है, कितनी होनी है, जो जनता उसका पैसा दे सके, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्डन भी शहर की जनता पे नहीं डाला जा सकता। ये अच्छी बात है, समीक्षा करने के लिए बोल दिया गया है। एक समीक्षा, बड़े स्तर पर समीक्षा होगी, सभी लोग उसमें रहेंगे और ये निर्णय दिया गया है। और सभी पार्षदों ने एक मत से कहा है कि टैक्स बहुत ज्यादा है। ऐसा समाचार पत्रों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से बताया गया है कि टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा है, 5 गुना 6 गुना। तो सदन में ये भी बताई गई, अधिकारी के द्वारा भी कहा गया कि इतना नहीं बढ़ा है, 1.7% टैक्स बढ़ा है। तो ये कैसे बढ़ा, उसका ये सब जनता को बताना पड़ेगा कि ये जनता में ये भावना हो कि टैक्स कितना बढ़ रहा है। मैं बताता हूँ, मेरा नहीं बढ़ रहा है। हम लोग तो सदन ने तो सबने कहा कि टैक्स ना बढ़े, लायबिलिटी। मैं भी जनता ही हूँ। मैं 890 रुपये 61 पैसे आप मेरा आता था, 6,000 रुपये आ रहा है। तो आप देखिए, अगर मैं 1,000 रुपये मान लूँ अपने टैक्स को, तो क्या, और 6,000 आ रहा है, 600% हो गया ये। यही विसंगतियां दूर करने के लिए बात आई। सदन में सब लोगों ने कहा, हमने भी कहा जी कि हमारे क्षेत्र में भी ऐसा टैक्स जा रहा है कि किसी को अगर वो 3,000 दे रहा था तो उसके बाद 12,000 रुपए टैक्स गया। वो कैसे गया, उसका जस्टिफिकेशन करके, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, उनसे फार्म भरवाया जाए कि भाई आपकी प्रॉपर्टी कितनी है। बिल्कुल। दूसरा, जीपीआरएस सर्वे हुआ था बहुत पहले, एक सैटेलाइट सर्वे हुआ था, तो सैटेलाइट से कुछ छुप नहीं सकता। बिल्कुल। अगर किसी का मकान 3 मंजिल है, वो 1 मंजिल का टैक्स दे रहा है। ऐसा भी सदन में बहुत सारे पार्षदों के द्वारा कहा गया। तो वो विसंगतियां क्यों हो? जो टैक्स पेयर है, जो ईमानदारी से टैक्स दे रहा है, एक का मकान बगल में बना हुआ है, उस पर टैक्स लगा हुआ है 10,000 और एक दूसरे का टैक्स उसके यहाँ जा रहा है 60,000।
तो ऐसा ऐसा क्या है, बिल्कुल उसे जस्टिफाई कौन करेगा? कौन करेगा? तो इस बात पर सदन ने चिंता व्यक्त की है और यही हुआ लास्ट में कि इसका एक जस्टिफिकेशन मतलब सारे विचार- अधिकारियों से लिया जाए। मेयर साहिबा बिल्कुल। ने और एक साहब ने आयुक्त जी ने इसमें विचार करने का सोचा है कि नगर आयुक्त जी ने भी कहा कि जो विसंगतियां हैं हैं, बिल्कुल उन्हें सबको दूर कराया बहुत जाएगा, अच्छी बात है। क्योंकि उनके द्वारा ये भावना शासन को भी अवगत कराई गई, क्योंकि माननीय मंत्री जी भी थे कि स्टाफ की कमी है। तो हम लोगों ने कहा कि जीपीआरएस सर्वे है, बिल्कुल उसे माध्यम बना लिया जाए, मैनुअल भी एक बार जांच हाँ। करा ली जाए उसकी, कि जो विसंगति यहाँ पूर्व में भी है, जो पूर्व में टैक्स लगा हुआ है, बिल्कुल उसको भी तो अगर आज नया टैक्स लग के जा रहा है तो वो हाँ। क्यों बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है? तो ये एक जो भ्रम की स्थिति थी, इसे दूर करने के लिए पूरा सदन चिंतित रहा है। हाँ। जनता पे बोझ ना पड़े और शहर का विकास भी होता रहे, शहर के विकास में भी कहीं कोई रुकावट ना हो। मतलब आज की ये मीटिंग बहुत आज सकारात्मक बहुत तरीके से- सकारात्मक बहुत रही अच्छा रहा और बड़ा अच्छा ये रहा कि देखिए माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री जी हाँ। की जनता की आवाज हैं हम्म। और वो भी जनता के इस बिल्कुल जो विरोध हो रहा था वो उन्होंने भी चिंता व्यक्त की कि शहर की जनता पे अनावश्यक बोझ नहीं पड़ना चाहिए। और सदन ने भी बहुत अच्छा एक निर्णय लिया है कि ये सारी विसंगतियां दूर हों और लोगों को पता लगे कि टैक्स किस स्तर पे किस हिसाब से उसकी छूट क्या है वो बढ़ाया जाएगा। और लोगों के मन में भ्रम है कि 20% की डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, इस पे भी पूरे सदन ने एक मत से कहा है कि ये छूट भी बढ़ाई जाए, बढ़ाई जाए। क्योंकि ये सदन में लगातार छूट मिलती थी जो टाइम से जमा करता था, और आज ऐसा विषय चल रहा है कि अभी टैक्स की पता नहीं है क्या टैक्स हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो उस छूट को भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है कि वो छूट भी बढ़ाई- आगे तक बढ़ाई जाएगी जो भी टैक्स पेयर हैं। और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी एक अच्छा निर्णय अच्छा निर्णय सदन सकारात्मक ने जैसे आज किया है, बिल्कुल जनता की आवाज है शहर में, तो वो भी कहीं ना कहीं ठीक होगा। धन्यवाद। शुक्रिया प्रवीण चौधरी जी का, बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने समय दिया। नमस्ते। हमारे साथ हैं वार्ड 100 के पार्षद जी संजय जी। संजय जी, सदन में क्या हुआ आज सदन में बैठक शुरू हुई। बैठक में हर एक पार्षद से राय लिया गया और सभी पार्षद ने, सिर्फ हमने ही नहीं, पूरे 100 पार्षद ने कहा जो ये अप्रत्याशित बढ़ा है, ये बढ़ा हुआ वापस होना चाहिए। उसके बाद हमारे जो सांसद आए थे, विधायक आए थे, उन्होंने भी अपना सजेशन दिया। उसके बीच में नगर आयुक्त साहब ने समझाने की कोशिश किया जो ये कैसा है, मतलब कैसे बढ़ा है, क्या परसेंटेज है, वो सारा कैलकुलेशन डाटा दिया। डाटा का बुकलेट भी हम लोग को दिया, अच्छा बुकलेट दिया। उसके बाद हमारे सारे विधायक सांसदों ने अपनी बात रखी। फिर मेयर साहब ने कुल आखिरी में यही प्रस्ताव में रखा कि अभी तत्काल प्रभाव से इसको निरस्त करते हुए पुनः इसकी समीक्षा की जाए और जो लोग के यहाँ टैक्स नहीं लगा पहले वो टैक्स ली जाए, और जो ये मतांतर है हाँ हाँ उसमें जो डिफरेंसेस हैं उसको भी चेक किया जाए कि कितना डिफरेंस है नहीं है, और उसको ठीक किया जाए। लेकिन टारगेट टाइम 2 महीना का है। फिर हम लोग सदन में बैठेंगे और इस पर फिर से चर्चा करेंगे कि हमारा कितना बढ़ना चाहिए, कितना नहीं बढ़ना चाहिए। अच्छा, ये जो मेयर साहब ने निर्णय लिया है उससे क्या, जो अभी 29 जुलाई को डेट है, तो कोर्ट अब क्या करेगी? मतलब आपने तो निरस्त कर दिया फिर? नहीं, अभी ऐसा है कि जैसे हमारा सदन शुरू हुआ था, हाँ हाँ तो सदन सचिव ने पहले ही आके बोला वहाँ पे कि जो कोर्ट में बात है, हाँ हाँ तो चूंकि ये कानून संबद्ध है तो इस पर कोई निर्णय नहीं होना चाहिए, बैठक नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि पार्षदों ने बैठक बुलाई है तो इस पर आज हम ये चर्चा करेंगे। तो हमें जो ऐसा महसूस होता है ये शासन के पास भेजेंगे। एक फायदा तो जरूर होगा कि जो हमने सदन में आज अपना प्रस्ताव निरस्त किया है तो उससे लाभ ये मिलेगा कि जो कोर्ट के अंदर अगर ये पेपर भी लगेगा हाँ, तो एक मजबूती आएगी कि भाई निरस्त दोबारा सदन में कर दिया गया, और सदन इस बात को, जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जो पार्षदों का विचार है, हाँ। उस पर चिंतन अवश्य करेगी। कोर्ट में एक हमारी मजबूती होगी। मजबूती होगी। मतलब आज की मीटिंग बहुत सकारात्मक रही। ऑब्वियसली 100 पार्षद आए, 100 पार्षद ने अपना रखा, और साथ में सबसे बड़ी बात रही कि विधायक तीनों आए, सांसद आए, सभी बोर्ड मेंबर्स थे मतलब आज? हाँ सभी बोर्ड मेंबर से, और ये लोग भी पदेन सदस्य हैं। अच्छा। तो मालूम होना चाहिए कि जो सांसद होता है हाँ हाँ उसको यहाँ वोटिंग राइट होती है, जो विधायक होता है उसको भी वोटिंग राइट है, अपना बैठने का भी अधिकार है। हाँ हाँ वो एक पदेन सदस्य परमानेंट रहते हैं। अच्छा अच्छा तो आज सब लोग आए थे, सबकी उपस्थिति दर्ज हुई और सभी ने अपना विचार रखा कि भाई, और बोला कि हम सदन में ही बोलना चाहते थे, इसीलिए सबने अपनी अपनी बात सदन में रखी और इस पर एक मत निर्णय लिया गया। नगर आयुक्त साहब ने भी अपनी बात रखी जो उनको रखना था, और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि तत्काल मतलब जितने पार्षद ने ये क्या कहते हैं आंदोलन किया था उनकी विजय हुई देखा जाए तो? ये विजय पराजय से नहीं है। इसमें आपको स्पष्ट बताओ कि नगर निगम ने अपनी एक सोच से ये बढ़ाया था, हाँ, हाँ। बढ़ोतरी की थी। उस समय जो परसेंटेज बोला गया था वो परसेंटेज में कैलकुलेशन रूपांतरित नहीं था। अच्छा अच्छा जब कैलकुलेशन रूपांतरित हुआ तो फीडबैक आना शुरू हुआ, तब जाके इससे थोड़ा सा सबको लगा कि लगता है वो निर्णय गलत हो गया।
तो निर्णय गलत का पुनरावृत्ति करने का अधिकार तो है ही। बिल्कुल। तो मेयर साहब ने उसी पुनरावृत्ति अधिकार का पालन किया। जो पूर्व में मान लीजिए मतलब सरकार किया कि गलती हुई है। नहीं, ये हुआ कि जो परसेंटेज मान लीजिए आपने बता दिया कि 1.5 गुना बढ़ा हाँ हाँ हाँ। या इतना पैसा हो गया, अब उसका रूपांतर न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या होगा, ये डिफरेंसेस आया। ये भी डिफरेंसेस आया कि बहुत लोगों के जैसे 1 फ्लोर का मकान दिखा रखा है, 4 फ्लोर का मकान है, बहुत ने घरों में कॉमर्शियल कर रखा है और तो उनका कॉमर्शियल टैक्स लग गया। तो इस तरह के बहुत सारे भी आए जिसमें हमारे जनता की तरफ से भी मिस्टेक था। अच्छा अच्छा। तो बहुत सारे ऐसे भी विषय आए इसमें, और बहुत सारे ऐसे भी विषय आए जो हमारा न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिफरेंसेस हो गए। ये रहा, अच्छा रहा। एक मत था और स्वाभाविक सदन का बैठक हुआ, अच्छा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी का। नमस्कार। हमारे साथ अनिल तोमर जी हैं। तोमर साहब, आज का सदन सुना है बड़ा सकारात्मक रहा आज का रिजल्ट। रविंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं माननीय महापौर जी, माननीय मंत्री सुनील शर्मा जी, सांसद हमारे अतुल गर्ग जी और हमारे विधायक जी, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस सदन को पूरी संचालन में पूरी एक सकारात्मक भूमिका कराई उनकी प्रेजेंस की वजह से। और माननीय महापौर जी ने बोला है कि 2 महीने तक इसको होल्ड करिए और इसको आज की डेट में ये निरस्त है। मतलब वो 31 जुलाई वाला डेट का खत्म हो गया सब कुछ अब। मतलब मेरे ख्याल से आयुक्त साहब ने और मेयर साहब ने माना है कि गलतियां हुई हैं जिसको दूर किया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल दूर किया जाना चाहिए। और आप लोगों ने का जो आंदोलन था वो मेरे ख्याल से अच्छा रहा, उसकी विजय हुई। उसकी तो विजय हुई है 100%। तो होनी ही थी जब 100% वोटिंग हमारे फेवर में था। हाँ हाँ। सारे पार्षद और सारे जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय मंत्री जी उनका बहुत स्पष्ट संदेश था कि हम जो है ये बढ़ावा टैक्स मान्य नहीं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गौरव सोलंकी जी हैं और शेर पार्षद, हमने इनको बोला था, हैं भी शेर पार्षद। यहीं से शुरुआत हुई थी। आज सोलंकी साहब क्या हुआ आज? आज मन बड़ा प्रसन्नित है। अच्छा। आज वो हुआ जो शहर की जनता चाहती थी, जो हम चाहते थे। देखिए, टैक्स सही लगे, हम भी वही चाहते हैं, लोग भी वही चाहते हैं, पर जो दे रहा है उस पर अनैतिक भार ना डाला जाए। हो ये रहा है, जो दे रहा है उससे तो 4 गुना और ले लो। बिल्कुल। जो नहीं दे रहा है उसको कोई छोड़े नहीं, छेड़े नहीं। तो आज माननीय सदन का साफ तौर पर निर्णय हुआ है, किसी भी तरीके की टैक्स में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। जो भी बीच में नई दरें लागू हुई थी वो पूर्णतः निरस्त हो गई हैं। साथ ही यह भी तय हुआ है कि जिन स्थानों पर टैक्स नहीं लगा हुआ है उन स्थानों पर टैक्स लगेगा। जो लोग नगर निगम की सुविधाएं ले रहे हैं वो लोग टैक्स भी देंगे। साथ ही जिन स्थानों पर टैक्स में विसंगतियां हैं, जहां टैक्स गलत तरीके से लगे हैं, चाहे कहीं ज्यादा लगा है या कम लगा है, उसको ठीक करा जाएगा। मतलब ये माना गया कि क्या डेफिशिएंसी थी इस। हाँ, ये माना गया, ये सब जग जाहिर। बहुत अच्छा। हाँ। और उस पर जिम्मेदारी भी तय होने की बात हुई। अच्छा, बहुत सकारात्मक रही। मतलब जिम्मेदारी दोनों की ही होगी, भवन स्वामी की भी होगी और कर अधिकारी की भी होगी कि टैक्स में ये विसंगतियां क्यों हैं, और आने वाले समय में उसके लिए पेनल्टी की बात भी ऐसी करी गई है। अच्छा। क्या होता है वो भविष्य की बात में, परंतु आज खुश हम इसलिए हैं कि जो जनता की आवाज थी, जिस चीज के लिए हम प्रयासरत थे, बिल्कुल आज माननीय सांसद जी, माननीय हमारे स्थानीय साहिबाद के विधायक, प्रदेश सरकार मंत्री आदरणीय सुनील शर्मा जी, शहर सीट से विधायक आदरणीय संजीव शर्मा जी, बड़े भाई मुरादनगर से विधायक अजीत पाल त्यागी जी, ये सभी लोग आज उपस्थित रहे पूरे उसमें बैठक में। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हाँ, ये पीड़ा भाई पहले पार्षद को ही पता चलती है, तो फिर धीरे धीरे ऊपर आती है। तो जनता का ध्यान रखा जाए, पार्षदों का ध्यान रखा जाए। जिस तरीके से पार्षदों को बीच बीच में परेशान किया जा रहा था, वो भी विषय उन्होंने रखा, बहुत ही अच्छे से रखा। हम आज सब लोग बहुत खुश हैं। पार्षद बहुत समय से लड़ाई लड़ रहे थे। मार्च की बैठक के बाद में 1-2 महीने बाद जब टैक्स आने शुरू हुए, हाँ बिल्कुल, तब तो इन लोगों को समझ में आया। हमने बोर्ड बैठक में विरोध उसका कर दिया था, बिल्कुल, और खुल के विरोध करा था। आपने बहुत खुलकर विरोध किया था। और विरोध हो गया तो हम लोग ये माने बैठे थे कि टैक्स तो बढ़ना नहीं। यदि बैक डोर से कोई टैक्स बढ़ा दिया गया, तो जब पार्षदों की जानकारी में आया, सभी पार्षद एकजुट हुए। एकजुट होकर उन्होंने सदन की मांग करी। माननीय महापौर जी ने सभी पार्षदों का सम्मान करते हुए
एक बोर्ड बैठक बुलाई जिसमें बाकी सभी जनप्रतिनिधि आए और आज सब पार्षद सब खुश हैं। मैं मानता हूँ जनता भी बहुत खुश होगी। सोलंकी साहब का ही वीडियो था, बड़ा मोटिवेशनल वीडियो था जब इन्होंने बाइकआउट किया। और मैं चाहूँगा कि सभी पार्षदगण इसी तरह के एकजुट कर रहें जिससे जनता की भलाई होती रहे। शुक्रिया सब पार्षद एकजुट है। शुक्रिया सर। इस वक्त हमारे साथ आदिल मलिक जी हैं शहीद नगर से। मलिक साहब क्या हुआ आज सदन में? जो सदन में जो टैक्स बढ़ोतरी का मामला था हाँ हाँ वो पूरे सदन ने सर्वसम्मति के साथ उसे खारिज कर दिया और टैक्स बढ़ाने के लिए सबने मना कर दिया। अच्छा। और ये तय पाया गया कि अगर टैक्स बढ़ाने की बात आएगी तो टैक्स तब बढ़ाया जाएगा, पहले पूरे शहर का जो 100% सर्वे करा के सब प्रॉपर्टी पर टैक्स बढ़ेगा, उसके बाद 10% जो प्रक्रिया के तहत बढ़ाया जाता है हाँ हाँ। तो टैक्स बढ़ाया जाएगा। अच्छा, मतलब 10% जो नियम के अनुसार चला आ रहा है उसी के आसपास से रखा जाएगा। पहले पूरे शहर की संपत्तियों पे तरीके से 100% उनकी जांच होगी, उसके अच्छा। बाद 10% बढ़ाया जाएगा। और ये जो 31 जुलाई डेट है इसके लिए क्या डिसाइड हुआ? अगर कोर्ट की बात के लिए तो मैं कुछ कह नहीं नहीं नहीं, 31 जुलाई ये उसके बढ़ाने की बात है। वो कैंसिल होगी, रद्द हो गई, अब कोई टैक्स नहीं बढ़ेगा। नहीं नहीं, 31 जुलाई लास्ट डेट थी, टैक्स कैंसिल हो गया, वो रद्द हो गया, रद्द हो टैक्स गया। नहीं बढ़ेगा। माननीय महापौर जी ने आदेश कर दिया है ना कि अभी कोई टैक्स नहीं बढ़ेगा। नहीं नहीं, वो 31 जुलाई थी कि 31 जुलाई तक अगर आप टैक्स देंगे तो आपको 20% छूट वो मिलेगा। सब खत्म हो गया। वो सब खत्म। और नई डेट अभी नहीं दी उन्होंने, अभी कोई नहीं, सब कुछ खत्म कर हाँ दिया। 2-2.5 महीने बाद पहले सभी प्रॉपर्टी का सर्वे हो, बत- सर्वे होने के बाद फिर दोबारा से सदन होगा, हाँ हाँ। तब उसमें तय किया जाएगा कि क्या होगा। अच्छा अच्छा, मतलब सकारात्मक रही आज की मीटिंग। हाँ बिल्कुल, पूर्ण रूप से 100 के 100 पार्षदों ने इसका विरोध किया और हम समाजवादी पार्टी के पार्षद हैं। अच्छा अच्छा। हमने अब से 4 दिन पहले भी विरोध कर दिया था, हमने प्रेस की थी, प्रेस में हमने कह दिया था समाजवादी पार्टी जो पूरे गाजियाबाद शहर पे जो भार डालने जा रहे हैं भाजपा के लोग, भाजपा की नीति रीति जो अधिकारी हैं, हमने उन सबको ये कहा था कि टैक्स नहीं बढ़ेगा। तो आज समाजवादी पार्टी की दिन है, उसी वजह से ये टैक्स के लिए रद्द हो गया। ये शहीद नगर से आप पार्षद जी को सुन रहे थे। नमस्कार। हमारे साथ प्रीति जैन जी हैं। और प्रीति जैन जी, आज क्या हुआ आज सदन में? सुना था काफी सकारात्मक रही मीटिंग आज सबकी। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं माननीय कैबिनेट मिनिस्टर हाँ हाँ सुनील शर्मा जी का, बाकी सब जो जनप्रतिनिधि आए, सांसद जी का, मेयर साहब का, सबका धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन्होंने पार्षदों का सबका मान रखा और जिस चीज़ के लिए जनता में रोष था हाँ। बढ़े हुए टैक्स को लेकर, उसको उन्होंने निरस्त करवाया। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ना गलत है, बहुत बिल्कुल। ये नहीं बढ़ना चाहिए था। और इस चीज़ का भी रहेंगे कि आगे जो टैक्स बढ़ेगा, जो भी बढ़ाएंगे नियम के अनुसार, वो टैक्स जो बढ़ाए वो कम से कम जो पार्षद हैं उनको नॉलेज में डालें कि आप जो टैक्स बढ़ा रहे हैं वो किस हिसाब से बढ़ा रहे हैं और उसके बदले जनता को क्या फ़ायदा होगा। बिल्कुल। जनता उससे बड़े हुए टैक्स से क्यों खुश होए, उसके लिए वो पता होना चाहिए। पता होना चाहिए उसका। जनता को मालूम होना चाहिए। अगर हम इतने 2,000 रुपये दे रहे थे, 2 के अगर हम 4,000 दे रहे हैं, तो 3,000 दे रहे हैं, जितना भी दे रहे हैं बढ़ा हुआ एक टैक्स, तो उसके बदले हमें क्या मिल रहा कितनी है? सेवाएं किस हिसाब अगर से उनको मिलेंगी? उसी हिसाब से सेवाएं मिल रही हैं, उनको सुविधाएं मिल रही हैं, तो जनता इतनी नाखुश नहीं होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी। आज की मीटिंग बहुत सकारात्मक रही। बिल्कुल, बहुत सकारात्मक रही। शुक्रिया धन्यवाद। प्रीति जी का, शुक्रिया। नमस्कार। हमारे साथ कौशाम्बी की कुसुम गोयल जी हैं, पार्षद हैं। हमारे साथ कुसुम गोयल जी हैं, पार्षद हैं कौशाम्बी से। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो गोयल साहब, क्या हुआ सदन में आज? आप भी थे यहाँ पर? देखिए, मैं तो सदन का पार्ट नहीं हूँ, हाँ लेकिन मेरी पत्नी पत्नी में पार्ट है। हाँ हाँ हम काफी टाइम से ऑफिस बढ़ने का विरोध कर रहे थे बिल्कुल। और मैं तो विरोध कर रहा हूँ 2023 से, अब से नहीं। मैं 23 में 24 में भी किया। 24 में मेरे संस्थान पर वहाँ नगर निगम द्वारा, नगरायत द्वारा जेसीबी भेजी गई मुझे तंग करने के लिए, कुछ नहीं मिला। अच्छा अच्छा इस बार भी हमने जो इसका विरोध करा तो मेरे संस्थान पर दोबारा जेसीबी आई। अच्छा। मतलब मैं भाजपा का पार्षद हूँ, पार्टी की बात नहीं है। मतलब पार्षदों को दबाया गया जगह जगह पे। आज मंत्री जी ने बोला हाँ हाँ लोगों के मकान नापे जा रहे हैं, कुछ देखा तुमने? बिल्कुल बिल्कुल। ये लोकतंत्र है, बहुत है ना? मोदी योगी जी की सरकार है, हाँ। किसी और पार्टी की सरकार नहीं है। एक हम तो समाजवादी पार्टी में होता था। जहाँ तक आज बड़ा अच्छा निर्णय सदन ने लिया, तो हर्षित वृद्धि का हमने विरोध किया था, हम सब सफलता मिली कि इसको जो है निरस्त कर दिया गया। बहुत अच्छा। तो मेरा अभी इसमें एक और कहना है। अभी मैं महापौर जी की बात को मानते हुए अलग बात मुखिया है, जब जीआई सर्वे हो चुका है तो नई टीम का क्या मतलब आने का? जीआई सर्वे में तो बहुत स्पष्ट है, किसी मकान कितने बड़े हैं, सब कितना लिखा हुआ है।
हर टैक्स तरह से सर्व हो चुका है। जब नई टीम आएगी तो क्या होगा, वो लोग तो टेम्पररी होंगे, किराए पे होंगे, तो वो क्या करप्शन नहीं करेंगे? बिल्कुल सही है। खुल के करप्शन होगा, बता रहा हूँ आपको, लिख लीजिए। मैं इस प्रस्ताव का जो है कि कोई नई टीम आए, वो काम करे। नई टीम वो तो कर रहे हैं, वो तो बात कर रहे हैं, पत्रकार बात कर रहे हैं, पत्रकार बात कर रहे हैं, सदन तो बहुत खराब हो चुका ना। तो भी नहीं है ना। चलिए, ये कौन सी बात हुई? पार्षद तो है। स्पेशल दिखा रहे हो। अरे आप भी जो ले रहे हो, तो सदन में मेयर बोल चुकी, उसके बाद वो तो बात हमारी बात है, इसमें क्या बात है? कौन सा तरीका है? नहीं नहीं मैडम, अब तो कहते हैं कि मिट्टी तो सभी जगह की उठेगी जो पूरे गाजियाबाद महानगर की जो सड़कों पे है। सबकी उठती है। जो करेगा अपने प्लॉट में करेगा। जब वहाँ पे है नहीं तो, सब जगह से जब वहाँ पे है नहीं तो वहाँ है नहीं तो कौन कौन कहीं जस्टिस से है? भी नहीं, सभी की। वहाँ तो कुछ है ही नहीं, वहाँ पर नहीं, वहाँ तो कुछ है ही नहीं ना। भाई कुछ नहीं ना। निकलती हूँ तो वो 4 ट्रक डाल के सड़क पे 1000 जगह पर है, 1000 जगह पर पापड़ जी, 4 ट्रक। 1000 जगह पर है गाजियाबाद में, 1000 जगह पर हमारे पे कोई जैसे कुछ है ही नहीं तो अब वो मुझे नहीं पता वो जिससे बात है ना। अब तो मुखिया आपसे बोलेंगे, हम तो मुखिया आपसे बोलेंगे हम चीज तो। अभी पार्षदगण नीचे बाइट दे रहे थे, इतने में मेयर साहब आई और बहुत बुरी तरीके से बिगड़ गई। किस लिए बिगड़ी, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। हम लोगों ने दिखाया उनको, पेपर पे लिखा हुआ कि हम लोगों ने ये जो हाउस टैक्स की वृद्धि को हमने निरस्त करने के लिए आए थे, उनका ये विचार था कि जब हमने निरस्त कर दिया है तो आप लोग अकेले में क्यों बात कर रहे हो किसी भी। तो क्या अकेले में बात करना मनाही होती है? वही बात तो हम समझा नहीं पाए ना उनको, वो डांट डपट के चली गई हमें। तो वो कागज क्या था जो दिखा रहे थे, उन्हीं कागज से को दिखाने से वही था बिगड़ कि गई। हाउस टैक्स की वृद्धि थी कि लोकतंत्र में क्या हमें बोलने का अधिकार नहीं है। अच्छा अच्छा। उसी चीज के ऊपर उन लोगों ने गुस्सा आ गया। जब ये चीज हो गई है, निरस्त हो गया अभी संविधान, तो फिर तुम क्यों दिखा रहे हो अलग से। वैसे सर आपको क्या समझ पे आया? मुझे तो कुछ समझ पे नहीं आया। अचानक मैडम बरस पड़े। महापौर आपके सामने कुछ बोल नहीं पाऊंगा। हाँ हाँ समझदार को इशारा बहुत है। जी जी जी। एक बड़ी कहावत, पुरानी कहावत है, जब दो भाइयों में झगड़ा हो, घर में झगड़ा हो, हाँ हाँ तो परिवार का झगड़ा परिवार में नहीं बढ़ जाना चाहिए, हाँ हाँ उसमें पंच नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। आज पंच आ गए हैं सदन में, हाँ हाँ इसलिए महापौर जी शायद महापौर जी थोड़ा सा नाराज हो गए। शायद नाराज हैं, हाँ इसलिए नाराज हैं। डिसीजन गलत हो चुका था। जो भी था, पार्टी से बंधे में हैं, हाँ हाँ तो समझदार को सारे बहुत होता है। अनियमितताएं तो बहुत हुई हैं टैक्स के अंदर। तो आज तक के गाजियाबाद के मेरे इतिहास में सांसद और विधायक कभी सदन में एक साथ आते नहीं। आते नहीं। बड़ा मैटर था, हम उनका भी बड़ा वो करेंगे, धन्यवाद। सब लोग आए हाँ। और सभी ने इस प्रस्ताव को, जो बड़ा हुआ प्रस्ताव था, फर्जी तरीके से बढ़ाया था, प्रस्ताव नहीं था, हाँ हाँ फर्जी था। तो सही नहीं, जो फर्जी तरीके से नगरायुक्त ने जो खेल खेला था, हाँ हाँ उस खेल को खत्म करने के लिए हमारे कारण प्रतिनिधि ने साथ दिया, पास साथ दिया। इसलिए शायद महापौर जी का शायद आज थोड़ा सा होता है, लेकिन महापौर जी भी हमारे पक्ष में थी, खिलाफ नहीं थी। हाँ हाँ होता है किसी विषय पे गुस्सा उनको होगा, हाँ। बड़ी बहन है, गुस्सा उनका आना है, तो ठीक है, हमने उनकी बात मान लिया, ठीक है नहीं बस। अब अचानक आप हम सभी खड़े थे वहाँ पर, तो क्या नीचे इंटरव्यू देना गलत था क्या प्रीति जी? मैडम आकर बहुत, मेयर साहब बहुत बुरी तरीके से भड़क पड़ी हमारे ऊपर। नहीं, ऐसा गलत तो नहीं था। हाँ हाँ वो निरस्त तो हो ही चुका था। इसको। हाँ हाँ मेयर साहब भी उसके अगेंस्ट ही थी, वो हाँ, भी नहीं चाहती थी कि इतना टैक्स बढ़े। हाँ हाँ ऐसा नहीं है कि वो फेवर में थी इस बात के, वो भी फेवर में नहीं थी। ठीक है, उन्हें गुस्सा आ गया, अब बड़ी हैं हाँ, बड़ी तो है, ये सोच करके आदरणीय है, माननीय है, हमारे सम्मानीय लिए, है, लेकिन हाँ, बिल्कुल। जिस तरह उन्होंने गुस्सा उनका अचानक भड़क गया आपको इंटरव्यू देते हुए, कई वो बार थोड़ा सा- प्रेशर होता है दिमाग पे, तो थोड़ा सा हो जाता है। हाँ तो हम उस बात को मतलब इतना नहीं मेयर साहब प्रेशर में थी, आप कह सकते थे आप ये कह सकते हैं, प्रेशर में लेकिन थे आप। हो सकता है क्योंकि कि सभी बोर्ड सभी मेंबर्स, लोगों का सभी बोर्ड मेंबर्स पहली बार शायद ऐसा हुआ है, जैसा कि अभी बताया है। इशारा बहुत, हाँ दो भाइयों में झगड़ा होता है, हम्म, झगड़ा झगड़ के निपटता है। हाँ हाँ जब मुखिया और पंच आते हैं ना किसी चीज में, उसका मतलब पंच आज मतलब जितने भी बोर्ड के मेंबर्स थे, पंच वो नहीं थे, हाँ पंच से हमारे थे जनप्रतिनिधि, अच्छा जनप्रतिनिधि, विधायक, आज हमारे सांसद जी भी थे, क्यों आए? अच्छा अच्छा पंच थे, विधायक भी थे, तो तो कभी नहीं आते थे, पहले थोड़ा आए थे तो। प्रेशर तो देखिए आ ही जाता है, आज सभी आ गए थे ना, हाँ, क्यों हाँ। आए? झगड़े को खत्म करने के लिए, झगड़े खत्म। बस। क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा था। बहुत आपके लिए, आप पत्रकार हैं। और आज तक ऐसा नहीं हुआ। हाँ जैन साहब आप बताइए कुछ, क्योंकि आप भी उस वक्त खड़े थे आप। हाँ, देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो जनता का आक्रोश देखते हुए, थोड़े से जनता का आक्रोश देखते हुए सबसे पहले तो मैं सभी जो हमारे सदन के पार्षदों को और जनता को, हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्टर सुनील शर्मा जी, हमारे सांसद जो है अतुल गर्ग जी, विधायक अजीत पाल त्यागी जी, विधायक संजीव शर्मा जी और महापौर जी, ये सभी लोगों की उपस्थिति के अंदर जो बढ़ा हुआ टैक्स था
वो जो कि बड़े हुए बिल गए थे वो निरस्त हो गए और जनता को इसका रिलीफ मिला है। पहले तो मैं इसी बात पे सबको बधाई देना चाहता हूँ। और ऐसे बहुत से क्षण आते हैं कि जब मेरे को ऐसा लगता है कि पार्षदों को तो पता ही नहीं था, और जैसे कि महापौर जी ने कहा उनको भी ऐसा अंदाजा नहीं था कि टैक्स इतना बड़े हुए बिल आएंगे। तो वो कैसे बढ़ गया, क्या जो है उस बात का सभी ने विरोध किया, सभी पार्षदों ने इस बात का मिलकर विरोध किया और भरपूर विरोध किया। और जनता की बात, जो कि जनता उनको जिता के भेजती है, तो जनता की बात जो है बड़े अच्छे तरीके से पार्षदों ने सदन में रखी, जिसके फलस्वरूप जो है वो टैक्स वापस हो गया। और अब जो है उसी दरों से, जैसे पहले था 10% का जो वृद्धि थी, उसी हिसाब से टैक्स लगेगा। और जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो भी अपना अपना टैक्स दें, ताकि अगर टैक्स देंगे नहीं तो जो शहर का विकास नहीं होगा। और जो लोग बेचारे टैक्स दे रहे हैं उनका धन्यवाद करना चाहिए, उन्हीं के ऊपर और टैक्स का बोझ नहीं डालना चाहिए। तो इसीलिए जो टैक्स नहीं दे रहे उनसे टैक्स लेना जरूरी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से भी कहना चाहूँगा कि अगर टैक्स नहीं मिल रहा है तो वहाँ के उस वार्ड के पार्षद का सहयोग लें, उसके साथ चर्चा करें, उन्हें बताना चाहिए कि यहाँ से इतना टैक्स आ रहा है। और ताकि पार्षद दिन रात वहाँ पर रहता है, उसको पता है कि अगर 1 मंजिल का मकान है, 2 मंजिल का मकान है, 3 मंजिल का मकान है, क्या उसका क्षेत्रफल है। तो पार्षदों के साथ उनको मदद लेनी चाहिए। अगर हम साफ मन से इस गाजियाबाद जिले की हम भलाई चाहते हैं तो पार्षद को अलग नहीं समझना चाहिए। पार्षद और प्रशासन एक बनकर जनता की भलाई के लिए अगर काम करते रहेंगे तो ना कोई विरोध होगा, ना किसी को बुरा लगेगा। तो आज जो अचानक मेयर साहब भड़क गए, हम सभी खड़े थे, तो उनका मतलब क्या प्रेशर में थी बहुत, सभी सांसदगण विधायक आ गए, तो मतलब उनको बहुत, देखिए ऐसा होता है, डिसीजन वापस लेना एक तरफ पड़ा। देखिए ऐसा होता है कि जब सारे सब एक तरफ जो है विरोध में लगे हों और विरोध ही कर रहे हों, तो एक उस विरोध का जो माहौल, एक जो माहौल होता है, वो कोई बहुत अच्छा तो होता नहीं है। और उसके अंदर उन्होंने अपना इस स्पष्टीकरण उन्होंने भी दिया कि कहीं ना कहीं इतना बढ़ जाएगा, इतने बिलों का उन्हें अंदाजा नहीं था। तो एक व्यक्ति सोचता है कि अब मैंने इसका कह दिया कि नहीं बढ़ेगा और निरस्त हो गया, फिर भी जो है इसके खिलाफत चल रही है। तो खिलाफत तो तभी तक नहीं थी मेरे ख्याल से। आप तो अपनी बाइट दे रहे थे कि बहुत सकारात्मक खिलाफत नहीं थी, बल्कि उनको थोड़ा समझने में हो सकता है उनको रह गई हो, क्योंकि मैंने आपके औरों को भी देते सुना मैंने बाइट, और सभी ने ये सबका जो है, चाहे वो मनोज जी हो और भी पार्षद हो, सभी ने महापौर जी का धन्यवाद किया, सकारात्मक धन्यवाद किया। तो शायद जो है उनको इस पूरा इंटरव्यू अगर वो देखती तो शायद उनको गुस्सा नहीं आता। तो ऐसा नहीं है, महापौर जी हमारी सदन के नेता हैं और हम सब उनके सिपाही हैं, और हम सभी सम्मान करते हैं, हम सभी आदरणीय माननीय हैं मेयर साहिबा। और अगर कोई गलती भी रही है तो दबाव में होती है, इस कारण उनको अगर कोई गलती भी रही है तो उसका जो है निरस्तीकरण हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर।